अस्सलाम वालेकुम। ये अब स्वीट कॉर्न लगाया था मैंने रॉक वूल में। अब देख रहे हैं इसकी रूट्स कैसी हो गई हैं और काफ़ी इसकी एक्सटेंसिव रूट्स हो गई हैं, निकल आई हैं रॉक वूल से भी। और इसमें देख रहे हैं थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन अलगी लगी हुई है, काई। तो बहरहाल इसका तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि मुझे बाद में इसमें ही लगाना था, तो इसलिए इसकी कोई प्रिकॉशंस मैंने नहीं की। ये देख रहे हैं आप, ये फुल एक आप देख सकते हैं ये बड़ा हो गया है। ये स्वीट कॉर्न है बेसिकली, और इस स्वीट कॉर्न को अब मैं इस डच बकेट सिस्टम में लगाऊंगा। और ये भी देखें, ये थोड़े छोटे बेबी और भी पड़े हुए हैं, और इनको मैं इस तरह से लगाऊंगा और इनको कवर करूंगा इससे, और उसके बाद फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ और आपको दिखाऊंगा। तो ये अभी सारे प्लांट्स लगा दिए हैं डच बकेट में अपने स्वीट कॉर्न के। और ये असल में उस टाइम फर्स्ट टाइम ये जो है स्वीट कॉर्न का तजुर्बा किया है, और इसीलिए अभी जो है शुरू में स्टार्टिंग में इसकी कम फीड दी, और आप देख रहे हैं इसकी वजह से ये डिफिशिएंसी नज़र आ रही है आपको न्यूट्रिएंट की। लेकिन अब क्योंकि अब इस सिस्टम में आ गए हैं, तो सिस्टम में अब इसको प्रॉपर फीड जो है स्टार्ट करूँगा मैं, और इसको फिर इंशाल्लाह ग्रेजुअली इसको दूंगा, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम इसका तजुर्बा है। और इसकी जो फॉर्मुलेशन है अभी बहुत लोअर ईसी से स्टार्ट करी है, और जब रॉकवूल में थी जब भी बहुत लोअर ईसी से स्टार्ट किया था, इसी वजह से देख रहे हैं आपको डेफिशिएंसी नज़र आ रही है। तो अब इसको ग्रेजुअली जो है मैं रेस करूँगा इसकी ईसी, और उसके साथ इसकी हैबिट देखते हुए फिर इसके न्यूट्रिएंट्स के अंदर जो है चेंजेस ला के फिर काम करूँगा। तो आपको इंशाल्लाह कुछ दिन बाद की आपको उसकी मैं अपडेट देता हूँ। ये सिर्फ एक साइड लगाई है, सिर्फ इस एक ही साइड लगाई है, भी ज़्यादा प्लांट्स नहीं लगाए हैं, सिर्फ एक ही साइड लगाई है। तो फिर आपको इंशाल्लाह इसकी अपडेट देता हूँ मैं। तो जनाब ये है स्वीट कॉर्न की अपडेट, और माशाल्लाह से अब देखें आप कॉर्न्स लगना शुरू हो गए हैं, और आप देख रहे हैं माशाल्लाह ये तैयार हो रहा है, ये भी तैयार हो रहा है, ये भी तैयार हो रहा है, ये भी तैयार हो रहा है। इसी तरह आगे सारे जो हैं सब रेडी हो रहे हैं, देख लें। सब माशाल्लाह से तैयार हो रहे हैं। अब ये आप देख रहे हैं, ये बेसिकली मेल पार्ट है, ये टैसल्स कहलाते हैं, ठीक है। इसी के में से पॉलन जो है वो गिरता है, और ये इस सिल्क में जब ये गिरता है तो जाके फिर ये पॉलिनेशन जो है कंप्लीट होती है, और ये फिर इस तरह से पूरा ये कॉर्न मकई तैयार होता है, भुट्टा जिसे कहते हैं हम, पूरा तैयार होता है। ये इसको फर्टिलाइज़ करता है, और इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है। अब अच्छा, अब मसला पता है क्या होता है कि ज़ाहिर बात है यहाँ अभी ऊंचाई इतनी है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो जो फील्ड में लगता है कन्वेंशनल फार्मिंग में वो थोड़ा सा एक दूसरे से करीब होते हैं ना। तो ये क्या होता है कि हवा जब चलती है तो ये जो टैसल्स हैं ये अपने पॉलन गिराते हैं, और ये सिल्क जिसे आपको इस पे जो आप देख रहे हैं ये फीमेल पार्ट है, ये जो है इस पे गिरता है और इस तरह से फर्टाइल हो जाता है, और इसी तरह से फिर ये कॉर्न तैयार होता है। अच्छा, अब इस चीज़ को किस तरह से काउंटर करा है मैंने क्या किया है कि अब मैं इसको हैंड पॉलिनेशन कर रहा हूँ। तो हैंड पॉलिनेशन के क्या करता हूँ कि इसमें जो भी टसल होता है उसको मैं टैप करता हूँ, और टैप करके देख रहे हैं ये पॉलन मैंने जमा किया हुआ है, ठीक है। अब ये पॉलन जमा किया है, और इसके बाद मैं इस पॉलन को मैं इस तरह इस पे सिल्क पे मैं ऐसे गिरा देता हूँ, समझ रहे हैं आप। अच्छा, अभी तो मैं इसलिए थोड़ा सा ये अभी गिरा के दिखाता हूँ आपको। ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह से ये इस पे गिरा है। तो ये तरीक़ाकार है। अभी एक्चुअली मेरे एक हाथ पे वीडियो बना रहा हूँ, तो दूसरे से ये
तो इसलिए थोड़ा सा शायद आपको नज़र नहीं आया हो या शायद आगे पीछे हो गई। बहरहाल तो ये प्रोसेस है इसको पॉलिनेट करने का कॉर्न को। हाँ, अगर मैं इसको एक में दो लगा लेता तो फिर ये जो था वो मेरे लिए फ़ायदेमंद था, और फिर ये जो है पॉलिनेशन का प्रोसेस के लिए थोड़ा सा मुझे टेंशन नहीं होती। लेकिन क्योंकि बड़ा है और यहाँ पॉलन जो है वो गिरता है तो वो कहीं बाहर उस तरफ गिर जाए, तो क्योंकि पॉलिनेशन अगर आपकी प्रॉपर नहीं होगी तो फिर इसके जो कॉर्न के जो दाने जिसे कहते हैं भुट्टे के दाने जो होते हैं ना, जो होते हैं तीत, कॉर्न तीत, वो आपके फिर प्रॉपर फॉर्म नहीं होते। तो वो प्रॉपर फॉर्म ना होने का मकसद लोग समझते हैं कि जी वो फर्टिलाइज़र हमारा सही नहीं है या न्यूट्रिएंट की कोई रेसिपी की कोई कमी है, तो वो सबसे ज़्यादा जो होता है वो पॉलिनेशन की कमी की वजह से होता है बेसिकली। तो इंशाल्लाह जब अब हार्वेस्ट करूँगा तो मैं दिखाऊँगा आपको, और फ़िलहाल तो ये अपडेट है, आप देखें, और इंशाल्लाह फिर मैं आपको नेक्स्ट अपडेट्स की दूँगा।